नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज सीएम 24 में पहली खबर युवा शक्ति, एकता और सरदार पटेल की प्रेरणा पर होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है, मध्य प्रदेश स्वागत करेगा सम्मान और सरोकार के साथ। आइए देखते हैं यूथ यात्रा का पूरा सफर और तैयारी की नब्ज इस रिपोर्ट में। सरदार पटेल की जयंती और देश भर में 4 एकता यात्राएं। नागपुर से निकली यूथ यात्रा 24 नवंबर को पांढुर्णा से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, 25 को बैतूल से इंदौर और 26 नवंबर को धार झाबुआ के रास्ते गुजरात के गोधरा में प्रवेश करेगी। रूट मैप: नागपुर पांढुर्णा, बैतूल हरदा, इंदौर धार, झाबुआ गोधरा। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा, स्वागत हो गरिमा से, अनुशासन से, सांस्कृतिक भाव से हो। सुरक्षा, यातायात, रात्रि विश्राम, संयोजन, हर जिला प्रशासन माइक्रो प्लानिंग के साथ जिम्मेदारी निभाए। यात्रा में सरदार पटेल पर आधारित प्रदर्शनियां, कविता पाठ, एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण, स्वदेशी स्टॉल, लोक नृत्य, युवा संवाद, हर पड़ाव को जीवंत एकता समारोह बनाने की तैयारी है। 6 दिसंबर को सभी यात्राएं केवड़िया पहुंचेंगी, जहां आयोजित होगा बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली यात्रा में 385 युवा, 11 बसें और 4 कारें शामिल हो रही हैं। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में हम सब ने मिलकर, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए व आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का, पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर आईएएस, आईपीएस से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई, और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। देश में एकता का संदेश लिए आगे बढ़ते हुए यात्रा राष्ट्रीय एकता की पहचान है। मध्य प्रदेश स्वागत करेगा गरिमा और गौरव के साथ। तो ये था सीएम 24 का यूथ एकता अपडेट, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा साफ दिखती है, युवा, एकता और राष्ट्रीय भावना एक ही धारा में। आगे भी आपको दिखाएंगे सीएम 24 के और एक्सक्लूसिव पैकेज। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सीएम 24 की इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बहादुर निरीक्षक आशीष शर्मा की शहादत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार राष्ट्र की सेवा में लगे हर जवान के साथ है। देखिए ये खास खबर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान। बालाघाट हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं जताते हुए कहा, शहीदों को भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, नमन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोकाकुल परिवार को भरोसा दिया, शहीद के छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी और परिवार की हर आवश्यकता का राज्य सरकार पूरा ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी घटनाएं हमारे संकल्प को रोक नहीं सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीरगति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है, उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे और हर हालत में ये घटनाएं हमारे संकल्प को छोटा नहीं करेगी। माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में जब हम इसमें हमारे इस देश की धरती से ऐसे दुश्मनों को जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ एक तरह से दुर्दांत व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष रखेंगे और ये कार्रवाई चलती रहेगी। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संयुक्त अभियान लगातार जारी है। सरकार शहीद परिवार को सम्मान निधि और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और अब बात उस धरती की जिसने मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट और टाइगर स्टेट की पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना में थे, जहां उन्होंने कहा, पन्ना सिर्फ जिला नहीं, एक ब्रांड है। देखिए पन्ना से जुड़ा पूरा विकास का ये खास पैकेज। पन्ना की रत्नगर्भा भूमि, जिसके हीरो ने दुनिया में अपनी अलग चमक बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पन्ना डायमंड को मिला जीआई टैग, अब मिली वैश्विक पहचान और इसी ने पन्ना को बनाया डायमंड स्टेट और टाइगर स्टेट का गौरव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहनगर में हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जीआई टैग पन्ना डायमंड, ग्लोबल ब्रांड। मुख्यमंत्री ने कहा, पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड है, जहां माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और जैम आधारित उद्योग निवेश के नए अवसर खोलेंगे। इसी दौरान 83 करोड़ के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ। आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन ये पन्ना को जीआई टैग भी मिला हीरे के मामले में। हीरा और हीरे जैसे लोग, वाकई आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पवई पे लगभग कलही माता के आशीर्वाद से 83 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। मैं बधाई देता हूं आपको ये सारे कामों के लिए। वो लगभग 74 करोड़ के 13 कार्यों का फिर भूमि पूजन भी कर रहे हैं। दोनों एक साथ आज लगभग 4 करोड़ 25 लाख की लागत से पवई में तिगरा बांध का भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें तिगरा बांध के लिए। 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क 40 हेक्टेयर में बनने वाला है। बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजनाओं को पुनः चालू कराते हुए हीरे के उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी 10,301 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से अधिक बहनें, कितना भाग्यशाली हूं मैं। 1 लाख बहनें तो अकेली हमारी इस पन्ना जिले में है। वाकई अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग। मुख्यमंत्री ने कहा, डायमंड बिजनेस पार्क, औद्योगिक पार्क और पुनर्जीवित एनएमडीसी परियोजना पन्ना की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देंगे। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना से 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 600 से ज्यादा गाँव को पेयजल मिलेगा। और केन बेतवा के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे बुंदेलखंड की परिस्थिति बदलेगी। एक एक खेत तक पानी, एक एक गांव तक पानी पहुंचा करके
हमारी जो नदी जोड़ो अभियान का बड़ा श्रीगणेश हुआ है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में पहुंच रहे हैं, जिसमें लगभग कई प्रकार के कामों के आधार पर, और केवल यहाँ खेती नहीं, 1,35,000 हेक्टेयर में पवई क्षेत्र में ये पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन किसको कहते? जिले के अंदर 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 600 से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधा होगी। पवई सहित और उद्यानिकी क्षेत्र में भी 150 इकाइयां काम कर रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ते बाघ, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का विस्तार, होम स्टे, होटल, गाइडिंग और हैंडीक्राफ्ट में स्थानीय युवाओं के लिए बढ़ते रोजगार। तो पन्ना का पैकेज सिर्फ विकास नहीं, एक पहचान का उत्थान है। सीएम ने स्पष्ट कहा, पन्ना की चमक अब विश्व पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सीएम 24 में अब वो बड़ी खबर जिसके केंद्र में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और लक्ष्य है शहरी गरीबों को उनका हक दिलाना। राज्य सरकार ने आज से एक बड़ा अभियान शुरू किया है, नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन आवासहीन परिवारों को पट्टाधिकार देने का। मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, जो शहर में रहता है उसे घर का अधिकार भी मिलेगा। देखिए अभियान का पूरा ब्लूप्रिंट इस स्पेशल रिपोर्ट में। राज्य सरकार ने 20 नवंबर से नगरीय क्षेत्रों में रह रहे भूमिहीन और आवासहीन परिवारों के लिए आवासीय भूमि पट्टा अभियान शुरू किया है। ये अभियान 13 दिसंबर तक चलेगा। भूमिहीनों को पट्टा अभियान 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक। ये निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को तेजी से लागू करने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकताओं का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, शहरी गरीबों को अधिकार, प्रक्रिया में पारदर्शिता। PMAY 2.0, सीएम निर्देश, पारदर्शिता। राज्य सरकार ने अधिनियम संशोधित करते हुए पात्रता तिथि 31 दिसंबर 2020 तय की है। इस तिथि तक सरकारी या नगर निकाय की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज परिवार पट्टाधिकार के पात्र होंगे। 14 दिसंबर को प्राथमिक सूची, 29 दिसंबर को अंतिम सूची जारी होगी। जिलेवार सर्वेक्षण दल बनाए गए हैं। राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और प्रक्रिया पूरी तरह eKYC आधारित होगी। सूचियां जिला कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। eKYC डिजिटल सर्वे, अंतिम सूची 29 दिसंबर। हमारे अपने यहाँ पर लाडली लक्ष्मी बेटियां 44,000 से ज्यादा घर बनाए गए, जिसमें 40,000 तो गांव में और 4,500 शहर में। और अभी भी चिंता मत करना, जो बचा है सबके नाम लिखवाना सर्वे हो रहा है, सबके मकान पक्के बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये मोदी जी की सरकार है। 4 जनवरी से 20 फरवरी के बीच पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। लाल रंग में स्थायी पट्टे, पीले रंग में अस्थायी पट्टे। पुनर्व्यवस्थापन वाले क्षेत्र में हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थल भी दिया जाएगा। 348 परिवारों को ये जो मकान का सुख मिल रहा है, ये एक बड़ी सुखी और मन को संतोष देने वाली घटना भी है। और 348 मतलब लगभग 400 ही माने, और 4×5 2000 लोगों को आराम से अपने घर में रहने के लिए सुविधा सौगात दी है। नीमच जैसे स्थान पर मेरी अपनी ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। नीमच में 138 करोड़ की लागत से ये जो मकान दे रहा है, जिसमें 144 EWS, 144 LIG, 60 MIG और 33 कमर्शियल प्लाट भी है। आज जो मल्टी स्टोरी पर आवास दे रहे हैं, यहाँ के लिए भी स्ट्रीट लाइट, ओवरहेड टैंक, सीवर पंपिंग स्टेशन, गेट, बाउंड्री वाल, क्या चाहिए, क्या कमी है। जोरदार अभिनंदन करो, पूरी कॉलोनी का आनंद ले रहे हैं सब प्रकार से। सारी चीजें तो जोड़ दी इसमें। और कैंपस में हेल्थ केयर सेंटर, बस स्टॉप, फायर की सुविधा, स्कूल की भूमि भी मिली है। आने वाले समय में स्कूल भी बनेगा। ये अपने आप में समेकित रूप से एक पूरा परिसर बनेगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, जहां पट्टा मिलेगा वहां सड़क, पेयजल, नाली, बिजली, बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। अवैध कब्जे या धोखाधड़ी पर सरकार कड़ी कार्रवाई भी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश, हर शहरी गरीब को सुरक्षित आवास और पट्टाधिकार के साथ सम्मान भी मिलेगा। ये अभियान सबके लिए आवास लक्ष्य की ओर राज्य सरकार का निर्णायक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश धर्म, प्रकृति, रोमांच और संस्कृति का संगम और अब देश का सबसे उभरता हुआ टूरिज्म हब। कूनो में चीता परिवार का बढ़ना, उज्जैन ओंकारेश्वर की हवाई कनेक्टिविटी, खजुराहो को आइकॉनिक सिटी का दर्जा और पन्ना डायमंड का जीआई टैग, ये सब मिलकर नए मध्य प्रदेश की नई पहचान गढ़ रहे हैं। तेज ट्रेनें, तेज उड़ानें, लग्जरी होटल और मिनटों की दूरी में धार्मिक पर्यटन, ये सिर्फ सफर नहीं, मध्य प्रदेश का स्वर्णिम पर्यटन अध्याय है। प्रदेश में पीएम श्री हेली टूरिज्म सेवा ने पर्यटन को आसमान से जोड़ दिया है। उज्जैन ओंकारेश्वर के दर्शन अब मिनटों में, भोपाल पचमढ़ी सिर्फ 1 घंटे में, जबलपुर से कान्हा बांधवगढ़ की पहुंच अब पहले से तेज और सुगम। तीनों सेक्टर, आध्यात्मिक, इको और वाइल्ड लाइफ, मध्य प्रदेश को देश का पहला इंटर स्टेट टूरिज्म हेली नेटवर्क बना रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत। इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ कैसे, वो अपने आप प्रबंधन करो। लेकिन यहाँ तो सारी सौगातें दी है और ये तो और आनंद है। अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहाँ बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान। कूनो में चीतों की बढ़ती संख्या ने मध्य प्रदेश को विश्व नक्शे पर विशेष पहचान दी है। पन्ना डायमंड को जीआई टैग मिलना, खजुराहो का आइकॉनिक सिटी में चयन और ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का शुभारंभ मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम दे रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो का अपना एक अलग महत्व है। हमारे टूरिज्म के माध्यम से भी खजुराहो उत्सव और पता नहीं कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो के साथ जैसे ही बात या नाम निकलता है तो खजुराहो के पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ की प्रतिमाएं बात करती दिखाई देती है। उनकी अपनी कलाकृतियाँ, प्राचीन स्थापत्य का वो जो अद्भुत सौंदर्य जिसके आधार पर दुनिया खींची चली आती है। पन्ना के टाइगर रिजर्व की तरफ से भी और छतरपुर के अद्भुत उस गौरवशाली अतीत के साथ जहाँ आर्कियोलॉजी जुड़ी है, ऐसे में ये लगभग 70 एकड़ में अद्भुत प्रॉपर्टी बनी है। इसमें 16 कमरे तो ऐसे लगे कि, और आपने कहा कि 16 की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने बार बार मुकाम बनाए। पर्यटन में उछाल, पहचान में विस्तार और कनेक्टिविटी में तेजी, मध्य प्रदेश निश्चित रूप से नई उड़ान पर है। अब सवाल ये है कि ये टूरिज्म बूम आने वाले वर्षों में अग्रणी मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को कितना और सुदृढ़ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इसी के साथ सीएम 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।